गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स की लेक्चर है आज हमारी। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 के अंदर बात करेंगे। तो अगर लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारा सिंगल एक्टिंग पिस्टन कंप्रेसर है, उसके बाद जो हमारा डबल एक्टिंग पिस्टन सिलेंडर है, यानी डबल एक्टिंग जो हमारा कंप्रेसर है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो हमने डायग्राम के थ्रू और डिस्क्रिप्शन के थ्रू देखा था। मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर आपको कंप्रेसर बनाना है तो आप कौन सा कंप्रेसर इजीली सिलेक्ट करेंगे या फिर अडॉप्ट करेंगे। तो आंसर आया था डबल एक्टिंग कंप्रेसर। एफिशिएंसी वाइज हमको वो थोड़ा अच्छा लगा था। इसके लिए आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट मल्टी स्टेज कंप्रेसर। क्या देखेंगे? मल्टी स्टेज कंप्रेसर। एट द प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीज एज द प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीजेज its temperature rises. It is essential to reduce the air temperature to avoid the damage of the compressor and other mechanical element. Multi-stage compressor with the intercooler is in between is shown in figure. मल्टी स्टेज कंप्रेसर का जो कंसेप्ट है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग किसी गैस को या फिर एयर को, ठीक है, बेसिक बात कर रहे हैं जनरली, अगर इसका हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे एयर की। जैसे ही आप एयर को कंप्रेस करेंगे दैट मीन्स एयर का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा तो वो टेम्परेचर की वजह से या फिर जो हाई टेम्परेचर वाली एयर है उसकी वजह से हमारे कंप्रेसर के कुछ कंपोनेंट और उसके जो मैकेनिकल एलिमेंट्स होंगे उसके साथ उसको डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रू दी मल्टी स्टेज कंप्रेशन प्रोसेस को मल्टी स्टेज में कंडक्ट करेंगे। बीच में हम लोग इंटरकूलर रखेंगे जिससे हमारी जो हाई प्रेशर राइज एयर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी और जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल जो भी कंप्रेशन प्रोसेस है उसको एक ही स्टेज में नहीं ख़त्म करना है। क्या करना है, मल्टी स्टेज में हम लोग कंडक्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी स्टेज कंप्रेसर दिया गया है। मल्टी स्टेज में क्या होता है, तो जैसे आपने पहला स्टेज लिया तो वहाँ पे एक कंप्रेसर होगा, दूसरा स्टेज तो वहाँ पे एक और कंप्रेसर होगा, तीसरा स्टेज तो वहाँ पे एक और कंप्रेसर होगा। क्लियर? मेन चीज़ क्या है, तो कि जितने भी कंप्रेसर होंगे ना वो सिर्फ एक ही मोटर से चलेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग रोड की मदद से ड्रिवन बाय द सेम मोटर, मतलब जितने भी कंप्रेसर होंगे वो सिर्फ एक ही मोटर से चलेंगे। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक कंप्रेसर के लिए अलग से मोटर लाना है। चलिए बेसिक कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है हमको, ठीक है, वो पहले देखेंगे। जैसे कि सपोज़ ये पहला जो सिलेंडर है हमारा पिस्टन सिलेंडर, यानी पहला जो कंप्रेसर है वो वर्क कर रहा है। अब क्या होगा, तो स्टार्टिंग में जब ये कंप्रेसर वर्क करेगा तो यहाँ से वो एयर को खींच लाएगा, सक्शन के थ्रू कंप्रेस करेगा और यहाँ से क्या करेगा, उसको आगे भेजेगा। क्लियर? तो पहले स्टेज में पहली बार एयर क्या हुई, कंप्रेस हुई। क्लियर? देखिए कौन सा है, लो प्रेशर। स्टार्टिंग में आप इतने प्रेशर के साथ एयर को कंप्रेस कर पाएंगे नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए लो प्रेशर के साथ, तो लो प्रेशर के साथ एयर कंप्रेस होकर एंटर तो हुई। जैसे ही एयर कंप्रेस होकर एंटर हुई अब वो आगे बढ़ेंगी यहाँ से। अब वो आगे बढ़ेगी उससे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक इंटरकूलर लगा दिया है जो क्या करेगा, ये जो लो प्रेशराइज एयर एंटर हुई है उसको वो ठंडा करेगी।
अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा है तो उसको वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी और इसको ठंडा करेगी। जैसे ही एयर कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, क्या हो गया, क्योंकि दूसरा जो हमारा कंप्रेसर था वो क्या करेगा, अब इसको वापस सक्शन के थ्रू अंदर लेगा, वापस उसके ऊपर कंप्रेशन वर्क करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। अब सेकंड स्टेज में, ये पहला स्टेज था, ये दूसरा स्टेज हो गया क्योंकि दूसरी बार कंप्रेशन हो रहा है। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, तो पहले से उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर तो था ही, जो एयर ठंडी हो गया आई यहाँ से, उसके अंदर थोड़ा प्रेशर तो था ही। अब वहाँ पे दूसरी बार कंप्रेशन हुआ तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अब जो प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर होगा एयर के अंदर, क्लियर। और अभी एयर का जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल हो गया होगा, वो भी अभी बढ़ेगा नहीं। तो अब ये जो एयर है वो हमारी वो हाई प्रेशर वाली एयर है और उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम। तो आप इसको यहाँ से जो आउटलेट होता है वहाँ से आप इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अब बोला कि सर हमको और अगर प्रेशर आगे बढ़ाना है, हमको और अगर ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। वापस यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटरकूलर लगा देंगे, क्लियर। वापस एयर आगे बढ़ेगी, वापस आप यहाँ पे कंप्रेसर लगा देंगे, ठीक है। अंदर ये पिस्टन घूमेगा, एयर कंप्रेस होगी। सेकंड स्टेज की जगह भी क्या आएगा, यहाँ पे थर्ड स्टेज आएगा और एयर यहाँ से फिर आउटलेट में चली जाएगी, क्लियर। तो अगर आप लोग सिंगल स्टेज कंप्रेसर के कंपेयर में अगर कंप्रेशन प्रोसेस बढ़ा रहे, यानी नंबर ऑफ कंप्रेसर अगर आप एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा यानी 2 कंप्रेसर भी चलेंगे या फिर 2 से ज़्यादा भी होने चाहिए तो भी चलेंगे। एक होगा तो सिंगल स्टेज होगा, एक से ज़्यादा होगा तो मल्टी स्टेज होगा, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग मल्टी स्टेज कंप्रेसर प्रोसेस या फिर मल्टी स्टेज कंप्रेसर वाले जो कंसेप्ट है उसको आप यूज़ करके हाई प्रेशर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप लोग 50 बार तक का जो भी प्रेशर है उसको आप डेवलप कर पाएंगे और जो भी एयर मिलेगी आपको वो जो टेम्परेचर लिमिट होगी उसके अंदर होगी। मतलब अभी आपके कंपोनेंट को या फिर किसी चीज़ को डैमेज होने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्लियर है। फिर आगे आप लोग देखोगे और छोटे छोटे कंसेप्ट दिए गए। कंबाइन 2 स्टेज कंप्रेसर, एक ही कंप्रेसर के अंदर 2 चीज़ों को कंबाइन करके यूज़ किया गया है, ठीक है। कंबाइन 2 स्टेज कंप्रेसर, क्लियर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारा डायफ्राम कंप्रेसर जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हाँ, स्क्रू कंप्रेसर है, रोटरी वैन कंप्रेसर है, ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। चलिए मैं आपको इसके ऊपर भी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। स्क्रू कंप्रेसर में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें आप लोग इंजेक्शन मोल्डिंग के जगह पे जो स्क्रू कन्वेयर होता है, ठीक है, हमारे यहाँ भी डिप्लोमा की लैब में स्क्रू कन्वेयर है। स्क्रू कन्वेयर से क्या होता है, तो कि जो स्क्रू घूमता है उसके बीच में जो पैसेज होती है, ठीक है, उस पैसेज के थ्रू जो भी एयर है वो एंट्रैप्ड होगी, उसके बीच में ट्रैप्ड होगी और जैसे जैसे स्क्रू बढ़ेगा तो उसके बीच में क्लियरेंस की वजह से उसके ऊपर प्रेशर डेवलप होगा और एयर कंप्रेस होके स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर होगी, क्लियर। तो देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ओवरव्यू। स्क्रू कंप्रेसर ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी पहले के कंपेयर में। देखिए आपका एक पहला स्क्रू है यहाँ पे, इसकी सेंटर एक्सिस, और ये दूसरा स्क्रू है उसकी सेंटर एक्सिस, क्लियर है। अब दोनों जो स्क्रू है वो आपस में मैश होके घूमेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे वो लोग मैश हो रहे हैं, देख रहा है। मैश यानी एक दूसरे के बीच में जो भी जगह होगी उसके अकॉर्डिंगली सेट होंगे और क्या करेंगे, अपनी अपनी एक्सिस पे रोटेट होंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर, क्लियर। जैसे ये रोटेट होंगे हमने क्या किया, उसको एक केजिंग यानी एक चैम्बर के अंदर हमने इसको
पूरा प्रोसेस को सेट किया। आप देख सकते हैं ये चैम्बर है पूरा, ठीक है। केजिंग के अंदर हमने क्या किया, उसको इस तरीके से सेट करके हमने रोटेशनल मोशन दिया गया है। क्लियर। दोनों में से एक ही शाफ्ट को आपको क्या करना है, पावर देना है, बाकी अपने आप क्या करेगा। अगर सपोज आप इसको मोटर की मदद से पावर दे रहे हैं तो ये मोटर की मदद से घूमेगा। इसके साथ ये एंगेज है तो ये जो है ऊपर वाला वो तो फ्री में ही इसके साथ घूमेगा। ये वाला क्या करेगा, फ्री में घूमेगा ड्यू टू दी एंगेजमेंट। तो आपको उसको ज़्यादा मोशन या पावर देने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये घूमेंगे दोनों शाफ्ट आपस में एंगेज होंगे तो हमारा जो केजिंग है, केजिंग के अंदर जो क्लियरेंस है उसके अंदर क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और केजिंग के अंदर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये जो इनलेट है यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो ड्रोन होके यानी सक्शन होके अंदर आएगी। जैसे अंदर आएगी स्क्रू की मदद से क्या होगा, उसका कंप्रेशन होगा, उसके अंदर प्रेशर डेवलप होगा और यहाँ से फिर क्या हो जाएगी, वो डिलीवर हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा स्क्रू कंप्रेसर होता है, यानी जो हमारे स्क्रू होते हैं उसके बीच में जो क्लियरेंस होता है उसकी मदद से हम लोग एयर को कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। तो ये काम का है, ये शायद पूछ सकते हैं। पूछने की पॉसिबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे मशीन आ चुके हैं जहाँ पे स्क्रू कंप्रेसर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है लिक्विड वैन कंप्रेसर, उसमें अपने रोटरी वैन कंप्रेसर की बात करेंगे। अभी हम जो कंपोनेंट देखने वाले हैं ना, वो सब के सब कंपोनेंट आपने हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर देखे हमने। ये सारे जो भी कंपोनेंट आएंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटरी वैन कंप्रेसर है, तो सेम कंपोनेंट हमने रोटरी वैन पंप हाइड्रोलिक सिस्टम में देखा था। देखिए कंपोनेंट सेम है, वर्किंग सेम है, चेंज क्या होगा। तो अगर आप लोग रोटरी वैन पंप की बात करेंगे तो वहाँ पे हमने हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ किया था। अगर आप यहाँ पे रोटरी वैन कंप्रेसर की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्किंग मीडियम में क्या होगा, कंप्रेस एयर होगी। क्लियर। तो आपको फिगर कंसेप्ट सब वही याद रखना है, सिर्फ आपको अप्लाई क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोलिक फ्लूइड की जगह न्यूमेटिक एयर यानी कंप्रेस एयर। क्लियर। बिल्कुल उसी तरह लिक्विड रिंग कंप्रेसर है, ठीक है, वो भी सेम कंपोनेंट है। लोब पंप भी आए थे, सबको याद है, मैंने पढ़ाए थे लोब पंप। बिल्कुल उसी तरह हमारा क्या है, लोब कंप्रेसर है। यहाँ से जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड जाता था इनलेट के अंदर और आउटलेट से प्रेशराइज फ्लूइड बाहर निकलता था, बिल्कुल उसी तरह इनलेट से अभी हमारी एटमॉस्फेरिक एयर एंटर होगी, बीच में उसका कंप्रेशन होगा और आउटलेट से हाई प्रेशराइज जो एयर है वो हमारी डिलीवर होगी। क्लियर। फिर हम लोग बात करेंगे FRL यूनिट। कौन से यूनिट की बात करेंगे, FRL यूनिट। F फॉर फिल्टर, R फॉर रेगुलेटर एंड L फॉर लुब्रिकेशन। किसके रिगार्डिंग, न्यूमेटिक सिस्टम के रिगार्डिंग फिल्टर की बात करेंगे, लुब्रिकेटर्स की बात करेंगे एंड रेगुलेटर्स की बात करेंगे। अब देखिए जो फिल्टर हमने हाइड्रोलिक सिस्टम में देखे थे, बिल्कुल सेम उसी तरह के फिल्टर कहाँ पे होंगे, न्यूमेटिक सिस्टम में होंगे। अब न्यूमेटिक सिस्टम में आपको कंप्रेसर क्यों लगाना है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉर्जिंग पार्टिकल्स होंगे, कंटामिनेंट्स होंगे, धूल, मिट्टी, डस्ट, मेटल के पार्ट्स, ढेर सारी चीज़ें होंगी, यानी अशुद्धियाँ होगी, इम्प्योरिटी होंगी। उसको छानने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फ़िल्टर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर की मदद से ये सारे जो कंटामिनेंट्स है वो बाहर रह जाएंगे, सिर्फ प्योर एयर ही एंटर होगी। ठीक है। अगर आप लोग सोचिए कि आपने फ़िल्टर नहीं लगाया और इम्प्योरिटी वाली या फिर अशुद्ध, ठीक है, या फिर मिक्स एयर कंप्रेसर के अंदर चली गई, तो कंप्रेसर के अंदर तो रोटेशनल कंपोनेंट है, रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट है, सिलेंडर पिस्टन, ठीक है, तो वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ़िल्टर यूनिट यानी फिल्ट्रेशन के लिए यूनिट लगाते हैं। दो तरह के फ़िल्टर होते हैं,
ड्राई फिल्टर और वेट फिल्टर। क्लियर। ड्राई फिल्टर के अंदर कार्ट्रेज यूज़ होता है जिसके अंदर एक वेट एलिमेंट रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल बाथ। ठीक है, तो ऑयल बाथ यानी वेट कंप्रेसर होगा, सॉरी ड्राई फिल्टर होगा, जिसके अंदर छोटी छोटी साइज़ के जो वायर होंगे उसका फिल्टर एलिमेंट होगा जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रोवाइड करेगा। क्लियर। अगर आप लोग बात करेंगे वेट फिल्टर की तो उसके अंदर जो भी हमारा मैसिंग एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको हमने ऑयल से भिगो के रखा होगा जिसको बोलते हैं ऑयल बाथ, तो वो भी हमारा फिल्ट्रेशन एक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर। और दो कंपोनेंट बाकी है जैसे कि लुब्रिकेटर बाकी है, रेगुलेटर्स बाकी है, तो अभी वो थोड़ा क्या है डिटेल में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लेंथी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो लुब्रिकेटर्स और रेगुलेटर्स है उसको हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्ट करेंगे। आज के लेक्चर के लिए यहीं तक काफ़ी है। जितने भी चीज़ें मैंने आपको बोली गई है एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। मल्टी स्टेज कंप्रेसर बहुत ही आईएमपी है तो उसको आप खास प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।